तो सभी एल्डर्स को नमस्ते मेरा। मैं डाइटिशियन रश्मि फ्रॉम इमोहा एल्डर केयर। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विंटर्स डाइट के ऊपर है। मैं एक डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सर्दियां आ ही गई हैं लगभग। थोड़ा सा दिन में धूप होती है लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग तो ठंडा अच्छा हो गया है। तो इस टाइम पे हमें अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत पड़ती है, डाइट पे भी थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विंटर्स का जब टाइम आता है तो हम थोड़ा-सा आलसी हो जाते हैं। ना तो हमारा फिज़िकल एक्टिविटी करने का मन करता है और ना ही जैसे-जैसे अब दिसंबर, जनवरी आएगा तो तब तक रज़ाइयों से निकलने का ही मन नहीं करता है, एक्सरसाइज़ तो बहुत दूर की बात है। और खाने के लिए भी अगर मैं बोलूँ तो हम लोगों का ऑयली फूड, आलू का पराठा, मेथी का पराठा, गोभी का पराठा, ये सब चीज़ें खाने का ज़्यादा मन करता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये ऑयली फूड जो है हमें थोड़ा-सा गर्माहट देंगे और गरम-गरम चीज़ें खाने का ज़्यादा मन करता है इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो। तो विंटर्स के टाइम पे हम कैसे अपने को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? अब इस टाइम की अगर मैं इस सीज़न की बात करूँ तो वेदर चेंज हो रहा है। वेदर चेंज होने की वज़ह से कोल्ड, कफ़, खाँसी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत लोगों को कोल्ड, कफ़ वग़ैरह, या फिर फ़ैन ऑफ करें तो गर्मी लग रही है, फ़ैन ऑन करें तो ठंड लग रही है। ये सारे सीज़न होते हैं। इस सीज़न में जो है हमें अपने को स्ट्रॉन्ग करना अंदर से बहुत ज़रूरी है। और हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? अपने डाइट पे ध्यान देके, कि हम अगर हेल्दी प्रॉपर न्यूट्रिएंट वाला फूड अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो हम अंदर से भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और डिजीज़ जो भी अगर हमारी कोई मेडिकल कंडीशन है, उसको भी हम गर्मियों में भूख कम लगने का कारण होता है कि गर्मियों में हम पानी बहुत पीते हैं, क्योंकि हमें गर्मी लगती है, बार-बार हमें प्यास लगती है। हम खाना खाने से पहले भी पानी पी लेते हैं, खाना खाने के बाद भी हमारा मन करता है। अगर हमें खाना ना भी मिले तो भी चलता है गर्मी के टाइम पे, सिर्फ़ पानी मिल जाए ठंडा-ठंडा या कुछ पीने के लिए ड्रिंक मिल जाए तो हमारी आधी भूख तो उसी से कंट्रोल में आ जाती है, अगर मैं बात करूँ गर्मियों की। इसका अपोज़िट होता है विंटर्स के टाइम पे। विंटर्स के टाइम पे हमारी जो एपेटाइट है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी प्यास कम हो जाती है। पानी हम बहुत ज़्यादा प्यास लगे या कुछ खा रहे हैं तब हम पानी पीते हैं। पानी पीना तो ज़्यादातर टाइम तो याद भी नहीं रहता कि अरे आज मैंने सुबह से कितना पानी पिया है। बट जितनी रिक्वायरमेंट हमें गर्मी में होती है उतना ही पानी की रिक्वायरमेंट हमें विंटर्स के टाइम पे भी होती है। तो हमें अपना पानी का इंटेक जो है वो प्रॉपर रखना चाहिए। ये नहीं कि जब प्यास लगेगी तभी हमें पीना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ कि विंटर्स के टाइम पे डाइट की या मार्केट में वेजिटेबल की, तो विंटर्स का टाइम जो है एक ऐसा टाइम है कि अ, हमें देखने में भी अपने आसपास ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर बहुत पसंद होता है। और वैसे ही मार्केट में भी सब्जियां जो हैं वो इसी कलर की अवेलेबल होती हैं। हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको मार्केट में मिलेगी। ऑरेंज मिलेगा आपको, गाजर वगैरह, कैरेट वगैरह मिलेगा आपको। सारे कलर जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो कलर जो है हमारी आँखों को भी उस टाइम पे अच्छे लगते हैं विंटर्स में। यही कलर अगर मैं चाहे हम कपड़ों में पहने, चाहे हम नॉर्मली हो, गर्मी के टाइम पे अगर हमारे पास कुछ डार्क कलर हमारे पास आता है तो हमें बड़ा देख के ही गर्मी लगने लग जाती है कि कितना डार्क कलर है। ऐसे ही खाने में होता है। अगर गर्मी में कोई आपको छोले-भटूरे अगर आपके आगे सर्व करे, एक दिन तो आप खा लेंगे लेकिन दूसरे दिन नहीं खाएँगे, कि रोज़-रोज़ इतना ऑयली फूड या इतने छोले-भटूरे कौन खाएगा, इतना देख के ही गर्मी लग रही है इसके मसालों को देख के। लेकिन अगर विंटर्स में हमारे पास डेली भी कोई छोले-भटूरे, आलू पूरी कुछ भी देगा तो हम खा लेंगे, क्योंकि हमें उस खाने को देख के ही थोड़ा गर्माहट आने लगती है, या अच्छा लगता है, हमारी आईज़ को अच्छा लगता है, या कुछ भी अगर मैं बोलूँ तो। तो मैं आप लोगों के साथ एक विंटर्स का डाइट प्लान भी शेयर करूँगी, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको पहले बता देती हूँ कि क्या चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए विंटर्स की अगर मैं बात करूँ तो। सबसे पहले विंटर्स में हम थोड़ा-सा आलसी हो जाते हैं, चाहे हमें कितना भी आलस आए। अगर मॉर्निंग में आपको उठने में प्रॉब्लम होती है या इवनिंग में आपको लगता है कि ठंड ज़्यादा बढ़ रही है, मैं बाहर जाऊँगा तो मुझे खाँसी होने का या ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने का बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो दिन के टाइम पे 11 बजे, 12 बजे का रूटीन बनाएँ कि कम से कम 45 मिनट की वॉक ज़रूर करें अपने सोसाइटी में, अपने पार्क में या कहीं भी। क्योंकि उस टाइम पे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोगों का अगर मैं बात करूँ विटामिन डी की, वो बहुत कम होता है।
हम लोग धूप में बैठते नहीं है, उसका नेचुरल सोर्स वही है। तो अगर विंटर्स बहुत अच्छा टाइम है, उस टाइम पे अगर आप धूप में थोड़ा सा वॉक करेंगे तो आपका विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी, फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी। अगर आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार मॉर्निंग में ठंड ज़्यादा होती है और हम बाहर वॉक करने जाते हैं तो हमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी या कफ कोल्ड ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हम 2 दिन जाने के बाद तीसरे दिन से वॉक करने नहीं जा पाते। कोशिश करें अपना रूटीन जो है आपका अर्ली मॉर्निंग टाइम पे उठने का ही रखें। जितने बजे आप उठते हैं गर्मियों में 6 बजे 5 बजे जब भी आप उठते हैं, विंटर्स के टाइम पे ही आप देखेंगे ऑरेंज मौसम में इन सब का सीजन सर्दियों में ही आता है, आंवले का सीजन सर्दी में आता है और ये सब चीज़ें। तो ये सिट्रस फूड जितना होता है ये हमारा विटामिन सी की रिक्वायरमेंट भी पूरी करता है। हमारी बॉडी को जो आप देखेंगे विंटर्स में स्किन फट जाती है, रफ सी हो जाती है, बिना क्रीम लगाए या बिना कुछ ऑयल लगाए अगर हम अपने हाथ पैर देखते हैं तो बड़े फटे-फटे से होते हैं। तो वो सब चीज़ें भी नहीं होती। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमें कोल्ड कफ कभी नहीं होगा इन खट्टी चीज़ों को खाने से। तो अपनी डाइट में सिट्रस फूड जितना ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं विंटर्स में वो करें। इन केस अगर आपको लगता है कि खट्टी चीज़ें खाने से आपको कोल्ड कफ ऐसा कुछ दिक्कत होती है या गले में पेन होता है, कुछ इस तरीके की दिक्कत होती है, तो कोशिश करें कि 4 बजे तक का टाइम जो होता है दिन में जब धूप का टाइम होता है, उस टाइम पे आप ऑरेंज 3-4 जितने ऑरेंज खाने खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हैवी खाने की भी अगर मैं बात करूँ तो विंटर्स में हमें ज़्यादा स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, गरम-गरम खाना ये चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। तो हमें इन चीज़ों को खाना है, लेकिन आप स्टफ़ मेथी की चपाती बना के लें, स्टफ़ आलू का पराठा की जगह रोटी बना के लें उसकी, या फिर आप गोभी का या सब्जी का या दाल का किसी भी चीज़ का स्टफ़ रोटी बनाएँ। कोशिश करें कि पराठा अवॉइड करने की। इसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जो डाइट प्लान बताने से पहले कि हम क्या-क्या चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नॉर्मली गेहूँ की जो चपाती होती है, तो गेहूँ की चपाती खाने से जो गेहूँ होता है वो हमें ना विंटर्स के टाइम पे अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी में बॉडी में थोड़ा-सा आलस ज़्यादा आता है, नींद आना, थकान महसूस होना, काम करने में ज़्यादा मन ना लगना। इसीलिए विंटर्स में ज़्यादातर ज्वार की, बाजरा की, ओट्स की, रागी की, किनवे की, ये सब चीज़ों की चपाती खाई जाती है, क्योंकि इनकी तासीर थोड़ा-सा गरम भी मानी जाती है, जो हमें थोड़ा-सा हीट प्रोवाइड करती हैं और हमें हेल्दी रहने में, एक्टिव रहने में हेल्प भी करती हैं। तो कोशिश करें अपने 3 मील में अगर आप तीनों टाइम गेहूँ की चपाती ले रहे हैं, तो उसकी जगह ज्वार, बाजरा, रागी, किनवा, ओट्स इनमें से किसी की भी आप चपाती अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। गेहूँ की चपाती तीनों टाइम लेने की जगह आप गेहूँ की चपाती लें, 1 टाइम गेहूँ की ले लीजिए, 2 टाइम आप किसी चीज़ किनवा की खिचड़ी खा ली, दलिया खा लिया या किनवे की चपाती ले ली, आटा मिलता है, ओट्स का ले लिया, रागी का ले लिया, बाजरा का ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। सिट्रस फ्रूट मैंने आपको बताया, आंवले का सीजन यही 1 मंथ के लिए होता है। फ्रेश आंवला, नॉर्मली तो हमें आंवला का मुरब्बा या कैंडी वगैरह मिलती हैं, लेकिन फ्रेश आंवला मार्केट में चल रहा है, तो कोशिश करें उसका जूस, उसका अचार, विदाउट ऑयल जो होता है अचार, चटनी किसी भी रूप में आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। हरी सब्जियाँ, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, चौलाई, जो भी हरी सब्जी है, डेली उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। रोज-रोज हरी सब्जियाँ आपको लगता है कि नहीं खाई जाती, घास-फूस लगता है या कोई चीज़ होती है, उसको आटे में डाल के उसकी चपाती बना सकते हैं, मेथी की, बथुए की, किसी भी चीज़ की। कर्ड में डाल के उसका रायता बना सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में हम दही वगैरह थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो फ्रेश कर्ड में आप बथुआ डाल के उसका रायता बना सकते हैं। सब्जी बना सकते हैं, पालक पनीर बना, किसी भी फॉर्म में अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में अच्छा नहीं लगता तो दाल में डाल के भी हरी सब्जियाँ बना सकते हैं। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया जैसे ग्रीन कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं इन सब्जी और फ्रूट्स के रूप में। बट इन ये सारे ग्रीन, ऑरेंज, रेड कलर जो होते हैं, जितनी भी वेजिटेबल वगैरह होती हैं, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये एंटीऑक्सीडेंट का सबसे अच्छा सोर्सेज है। तो इस 2-3 महीने के जो टाइम में अगर हम ये अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हमें सर्दी से भी हम बच सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कोल्ड, कफ इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। और सिर्फ इन 3 महीनों के लिए नहीं,
पूरे साल मतलब हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहेगी, हमें जल्दी से कोई भी डिजीज नहीं होगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो लोग बारिश में भीगते हैं, एक को कोल्ड हो जाता है, दूसरे को नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, दूसरे की इम्यूनिटी वीक है। तो इंजॉय दोनों ने किया बारिश में। तो ऐसे ही विंटर्स के टाइम पे अगर दो लोग बाहर गए हैं तो उनमें से एक को कोल्ड हो जाता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी लो है, उसकी डाइट में प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट या उसकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, कार्ब्स ये सब चीजें नहीं है। दूसरा जो है उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है कि और उसको उसने वो विंटर्स का सीजन एंजॉय किया और उसको कोल्ड कफ कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा गुड़ की मैं बात करूं, जैगरी की मैं बात करूं, तो विंटर्स हम वैसे भी हम इंडियन की आदत है कि खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का हमारा मन करता है। तो कोशिश करें छोटा सा पीस गुड़ का अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करें, क्योंकि ये हमारे जॉइंट पेन के लिए, अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिक है तो उनके लिए, और डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारा जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके अलावा अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो वो गुड़ के साथ थोड़ा सा रोस्टेड चना ले सकते हैं ताकि उनका हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल उसमें आए। तो हमें अपने दिन की शुरुआत कोशिश करें कि गुनगुने पानी से करें, ल्यूकवार्म वाटर लें 2 गिलास। उसके बाद अगर आपने चाय पीनी है 15 से 20 मिनट बाद लें, उसके साथ मत लीजिए चाय आप कभी भी। और पानी और चाय के बीच में कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटे का गैप होना चाहिए, और दिन की शुरुआत हमेशा पानी से करें। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो अगर आप टाइम पे 6 बजे उठे, आपने पानी पिया, 6:30 आपने चाय लिया, तो उसके बाद कोशिश करें ब्रेकफास्ट से पहले 1 ग्लास वेजिटेबल जूस अपनी डाइट में इंक्लूड करें। जो चीजें अगर हम लगता है हम पूरे दिन भर अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर पाते, बीटरूट, आंवला, आपका कैरेट हो गया, आपका जिंजर हो गया, ये सब चीजें ऐड करके 1 ग्लास वेजिटेबल जूस डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करें। या फिर आप कोई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, कोई भी एक फ्रूट चाय के आधा से 1 घंटे बाद, या एक्सरसाइज अगर कुछ करते हैं, योगा करते हैं, उसके तुरंत बाद एक फ्रूट्स या आपने कोई वेजिटेबल जूस अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज घर में करनी है। बाहर अगर मौसम ठंडा है तो आप योगा एक्सरसाइज घर पे कर सकते हैं। अगर अभी जैसे इस टाइम की मैं बात करूं तो नॉर्मल वेदर नॉर्मल है तो आप इस टाइम पे बाहर जाके भी वॉक कर सकते हैं। आधा घंटे की वॉक कम से कम जरूर करें। उसके बाद अगर मैं बात करूं ब्रेकफास्ट की, ब्रेकफास्ट में हमेशा कोशिश करें स्टफ चपाती लें, परांठा अवॉइड करें, या फिर उसमें हल्का सा बटर आप ऊपर से लगा सकते हैं। और ओट्स का चीला, बेसन का चीला, दाल का चीला, ये सब हेल्दी ऑप्शन अपने उसमें रखें। कि जैसे मैंने आपको बताया था कि तीनों टाइम गेहूं ना लें, तो एक टाइम आपने दाल से का बना कुछ खा लिया, बेसन का बना कुछ खा लिया, ओट्स ले लिया, किनवा ले लिया, व्हीट फ्लेक्स ले लिया, इस तरीके से अपनी डाइट में रखें। उसके बाद मिड मॉर्निंग की मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पे कोशिश करें, जैसे मैं गर्मियों में आपको कहती हूँ फ्रूट्स वगैरह इंक्लूड करने के लिए, अगर आपने फ्रूट्स मॉर्निंग में ले लिया तो फ्रूट्स भी ले सकते हैं, नहीं तो उस टाइम पे कोई प्रोटीन वाली चीज आपने लेनी है। जैसे आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, पनीर टिक्का ले सकते हैं, रोस्टेड पनीर ले सकते हैं, रोस्टेड चिकन ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं। कुछ इस तरीके की प्रोटीन वाली चीजें उस टाइम पे अपनी डाइट में इंक्लूड करें। उसके बाद आपका लंच प्रॉपर जो आप खाते हैं, दाल रोटी सब्जी, वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवनिंग टाइम पे अगर आप टी ले रहे हैं तो टी के साथ कोशिश करें ज़्यादा ऑयली चीज़ें स्नैक्स ना लेके कुछ नमकीन, डाइट नमकीन, या फिर आपने कुछ हेल्दी स्नैक्स बना के वो चीज़ आप अपनी डाइट पे इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद डिनर की मैं बात करूंगी तो डिनर हमेशा सर्दियों में हम खा के तुरंत लेट जाते हैं, वॉक वगैरह हमारी नहीं हो पाती, तो कोशिश करें डिनर हमारा हमेशा लाइट रखें। तब भी अगर आपको लगता है कि डिनर लाइट
शिफ्ट है तो मुझे भूख लग जाती है, तो 6 o'clock जो इवनिंग स्नैक्स ले रहे हैं उस टाइम पे कुछ हैवी चीज़ आप खा सकते हैं। और डिनर के टाइम पे थोड़ा सा हल्का ही रखें, खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, ओट्स का कुछ ले सकते हैं, चपाती ले सकते हैं, दाल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सूप ले सकते हैं, कुछ हल्का ही अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। हाँ, इन सब चीज़ों के बाद रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध विंटर्स में ज़रूर लें, क्योंकि हल्दी जो है हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे को गर्माहट देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हमारी बॉडी को जो भी आसपास पॉल्यूशन या ठंड इन सब से प्रोटेक्ट करती है, तो इसीलिए हल्दी वाला दूध अपनी डाइट में इंक्लूड करें। तो ये कुछ डाइट प्लान था, नॉर्मल डाइट प्लान ही मैंने आपको बताया, क्योंकि जो चीज़ें हम डेली हमारी लाइफ में होती हैं या डाइट में इंक्लूड करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो इसमें कोई मैंने अलग से चीज नहीं बताई, बस ये बताया है कैसे कैसे किस टाइम पे हमें क्या चीज इंक्लूड करनी है, वाटर का इंटेक हमें कितना रखना है, और फ्रूट्स का इंटेक जो है वो हमें बढ़ा के रखना है। तो ये मेरा आज का टॉपिक था, विंटर्स का हेल्दी डाइट प्लान। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। रश्मि, गुड़ के बारे में आपने बोला है। हाँ जी सर। गुड़ अगर हम खरीद के लेके आते हैं मार्केट से और 10 दिन या 15 दिन के बाद काला पड़ना शुरू हो जाता है, तो गुड़ जब काला पड़ जाता है वो खाया जा सकता है कि नहीं खाना चाहिए? वो सर काला पड़ जाता है, उसका पता नहीं, काला हो जाता है। अच्छे से अच्छा भी गुड़ लेके आओ, पड़े होने से मेरे ख्याल मे बी ड्यू टू मॉइस्चर समथिंग, और थोड़े दिन के बाद देखते हैं तो रंग हल्का सा काला सा शुरू हो जाता है। देखिए, वैसे तो गुड़ खराब नहीं होता, आप खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जब भी आप गुड़ लाते हैं, अगर आप 1 kg खरीद के ला रहे हैं तो उसमें से थोड़ा सा गुड़ तोड़ के, जो चीज आपने डेली खानी है छोटे छोटे पीसेस करके उसे एक बॉक्स में रख दीजिए, बाकी गुड़ को एक अलग संभालिए। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज को, चाहे अचार है, गुड़ है, इन चीजों को मतलब डेली उसी में से टच करते हैं, तब वो चीजें खराब होना या उसका कलर चेंज होना होता है, वरना गुड़ इतनी जल्दी खराब नहीं होता, वो तो सालों चल सकता है। तो इसीलिए आप, और जब भी हम उसे किसी बॉक्स में रख रहे हैं तो कोशिश करें छोटे छोटे पीसेस में रखें, ताकि आप भी अगर खाने के बाद गुड़ का पीस ले रहे हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही, अमाउंट भी उसमें जो है आपको भी पता रहेगा कि हाँ मैंने एक पीस खा लिया, तो इसलिए। हाँ। और मेरा मसाला गुड़ भी नहीं था, नॉर्मल गुड़ था, उसमें भी लग गया था फंगस। मैं भी बता रहा हूँ, जिसकी बात कर रहा हूँ नॉर्मल गुड़ है। मैं सोच रहा था शायद उसने कुछ मिला रखा होगा। नहीं, मेरा भी मिलाया नहीं, वही मैं कह रही हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ उसको अलग बॉक्स में रखेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा। और अगर फंगस लगा है तो फेंक दीजिए, लेकिन अगर वैसे नॉर्मल कलर उसका काला हुआ है तो यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कभी पता है रश्मि, हमारी भी गलती होती है, कभी हाथ हमारे मॉइस्चर वाले गिल्ले होते हैं, हम डाल देते हैं, तो उसका वो भी रीजन हो सकता है। इसीलिए मैम मैंने कहा ना कि हाँ, एक छोटे बॉक्स में अलग रख लीजिए और उसको बाकी गुड़ को अलग रखिए, तो वो कभी खराब नहीं होगा आपका। रेनी सीजन की बात कर रहा हूँ, रेनी सीजन में एक बार फंगस लग गया। हाँ जी, गुड़ कभी खराब नहीं होता, अदरवाइज कभी मैंने देखा नहीं फंगस लगते हुए। हाँ, काला जरूर हो जाता है, लेकिन काले से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, काले से कोई फर्क नहीं पड़ता, काला गुड़ यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे अभी मैम बता रही थी कि फंगस लग जाता है, अगर फंगस लगा हुआ दिख रहा है ऊपर से प्रॉपर, तो प्लीज वो चीज अवॉइड कीजिएगा। बाकी काले गुड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काला गुड़ यूज कर सकते हैं। कई बार तो मैंने ये भी देखा कि मार्केट में मिलता भी काला वाला गुड़ मिलता है। मैं वही कह रही हूँ, वो कहते हैं इसको हमने रिफाइन नहीं किया हुआ, तो बिल्कुल डायरेक्टली कढ़ाई से लेके जमाया हुआ है। वो मीठा बहुत सही है, जितने केमिकल्स डलेगा उतना ही वो रिफाइंड कलर उसका लाइट होता जाएगा। हाँ जी, वो होता है। और दूसरा ये है, मार्केट से जब हम गुड़ लेते हैं, ऑरेंज कलर का भी, ब्राउन कलर का भी, ब्लैक कलर के भी बहुत सारे गुड़ आपको दिखेंगे मार्केट में जो होते हैं, और जो ऑरेंज वाला है वो देखेंगे आप सबसे ज्यादा मीठा होता है, क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से मतलब शुगर होता है, या जो मतलब चीनी मिक्स होती है, या जो भी होता है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा मीठा होता है ऑरेंज वाला जो होता है। काला गुड़ भी बहुत मीठा होता है। येलो गुड़ बेस्ट होता है, येलो कलर का। हाँ जी सर। कलकत्ते में 4-5 तरीके का गुड़ मिलता है। एक तो ये शुगर केन का मिलता है, दूसरा खजूर का मिलता है। हाँ, बहुत अच्छे, जिससे विंटर्स का बहुत अच्छा काला होता है, बहुत मीठा होता है। हाँ, वो बहुत अच्छा होता है। और लिक्विड गुड़ भी मिलता है, चाशनी होती है जैसे, तो शीरा कहलाता है, हाँ शीरा, ओके, शीरा का भी बहुत अच्छा शुगर का ये मिलता है। दूसरी चीज वो आप ठीक कह रहे हैं, काला मिलता है, सफेद भी मिलता है, थोड़ा थोड़ा खरीदिए,
और आपको बताओ, हमारे एक दोस्त हैं आर्मी वाले जो वहीं गाजियाबाद के पास ही रहते हैं, उनका फार्म है वहाँ। हम और हमारी वाइफ गए थे, उनने सामने शुगर केन से जूस निकलवाया क्रशर पे, और फिर जब उसको गुड़ बना रहे थे तो उसमें अजवाइन और अदरक और क्या क्या चीजें डाली। हाँ जी, हाँ जी, मैं गाजियाबाद की हूँ सर, अभी मैं गई थी तो मैं लेके आई हूँ वो गुड़। और हाँ, वो वहाँ का फेमस गुड़ होता है, और 10-20 मसाला गुड़ लेके आता हूँ, और हमारे हाँ के लिए हम जरूर लाएंगे। रिजल्ट में अगर ठीक हो गया तो मैं जरूर जाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। तो नहीं, और वहाँ पे गुड़ का जो होता है, क्योंकि एक्चुअली वहाँ से आपका मुरादनगर, मोदी नगर, ये सारा मतलब यहाँ पे हाँ वहीं बनता है ज्यादातर। तो वो गुड़ आपको पीसेस में या किलो के हिसाब से नहीं मिलता, वो 2.5 किलो का पूरा एक बड़ा वो होता है। हाँ वो फ्री मिलता है। हाँ, एक ढैया होती है, एक पंसेरी होती है। हाँ वो जो वो ही ले मिलता है वहाँ पे 2.5 किलो का। तो वो वगैरह में सीजन में तो सड़कों पे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो चीज बताइए, हम आइसक्रीम ले सकते हैं यदि सूट कर दिए तो? क्या चीज सर? आइसक्रीम ले सकते हैं आइसक्रीम खाने के बाद? समथिंग आइसक्रीम कैन वी टेक? नहीं, आइसक्रीम ले सकते हैं, बट अभी विंटर्स के टाइम पे थोड़ा सा, इस टाइम पे वेदर चेंज हो रहा है तो अवॉइड ही करें, ठीक है? क्योंकि मैं अभी विंटर्स की डाइट का ही आपको बोल रही थी, क्योंकि आइसक्रीम हमें लगता है लेकिन उस समय तो अच्छी लगेगी, लेकिन उसके बाद उसका थोड़ा सा कोल्ड कफ होने के चांसेस होते हैं, तो अभी तो अवॉइड करें। और आप डायबिटिक तो नहीं है? नहीं, सूट करती है तो इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आइसक्रीम खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। होममेड अगर कस्टर्ड वगैरह बना के खाएं तो वो भी खा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल सीजन चेंज हो रहा है तो अभी ये सब चीजें अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है, गुड़ खाइए, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। गुड़ और उसकी मूंगफली की अभी आपको गज्जक, रेवड़ी वगैरह मार्केट में मिलेगी, वो आप खाइए। हाँ, वो एक पीस ले सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके अलावा बाकी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा ऑयल में और बहुत ज्यादा उसमें बनती है, तो कोशिश करें अवॉइड करने की। और दोपहर के टाइम तो आइसक्रीम खाने दो इनको, अतर सिंह साहब को। दोपहर के टाइम की रात को मत खाएं, ठंड तो रात को लगनी है, दोपहर को तो ठीक है, गर्मी होती है, धूप होती है। नहीं, मैं आइसक्रीम तो उनको मना कर ही नहीं रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि अभी जैसे सीजन चेंज हो रहा है तो इस टाइम पे आइसक्रीम खाना नुकसानदायक होगा। और दोपहर को होती नहीं, खाली अमूल है आइसक्रीम। दोपहर को खाओ, शाम को मत खाओ, रात को मत खाओ। हाँ ठीक है। और खीर वगैरह भी ले सकते हैं? 1 किलो मंगाइए। क्या चीज? सॉरी सर, खीर वगैरह बना, खीर भी ले सकते हैं खाने के बाद? खीर तो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खीर तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि खीर में कोई हमारा घी, ऑयल वगैरह नहीं लग रहा, और नॉर्मल दूध में बनी हुई है, तो खीर खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू। सूजी खीर, चावल की खीर, और आपका सेवैया खीर, ये सब चीजें हम अपना ले सकते हैं डेली, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस डायबिटिक है तो शुगर फ्री ऐड करें, मीठा ऐड ना करें। अगर डायबिटिक नहीं है तो नॉर्मल हल्का कम मीठे के साथ ले सकते हैं। राइट, थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू सर, थैंक यू। भाई रश्मि छोड़ेंगे नहीं ये लोग। अच्छा कोरोना आ गया, बड़ा अच्छा कोरोना आ गया, चलता रहे हमारा। बाहर से खाना तो बंद होगा कम से कम। इसीलिए मैं अभी आइसक्रीम खाने के लिए मना इसीलिए ही कर रही हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे अगर किसी को भी हल्का सा कोल्ड या कुछ होता है तो दूसरा बंदा डर जाता है, नॉर्मल अगर कोल्ड कफ भी है तो। इसलिए अभी फिलहाल आइसक्रीम वगैरह अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, ओनली इन द आफ्टरनून आफ्टर लंच ले सकते हैं सर, आपके लिए मना नहीं है, क्योंकि आप डायबिटिक नहीं है। बट ये है कि कोई भी प्रिजर्वेटिव चीज हम मार्केट से आइसक्रीम ले रहे हैं तो वो कभी कभार टेस्ट चेंज करने के लिए ठीक है, लेकिन डेली हमें अपनी डाइट में नहीं इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि वो प्योर मिल्क से उससे नहीं बना, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डले हैं, चीजें ऐसी डली हैं। वो कभी कभार टेस्ट चेंज करने के लिए सब खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार ले सकते हैं। अगर आइसक्रीम खाना है, होममेड आइसक्रीम खाइए, घर में बनाना की आइसक्रीम बनाइए, कस्टर्ड बनाइए, फ्रूट्स वगैरह ऐड कीजिए, वो चीजें ले सकते हैं। खीर खा सकते हैं, सेवैयां खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गई उम्र जी, गई उम्र, खान पीन की उम्र गई, एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नाइस, थैंक यू सर। तो अभी और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मैं आज का टॉपिक फिर यहीं खत्म करें।
Nice session today. थैंक यू सर, थैंक यू। खाने के बाद सौंफ जरूर खा लेना। हाँ जी, खाने के बाद सौंफ जरूर ले लेना। सौंफ ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सौंफ खाइए, सौंफ के साथ गुड़ खाइए, मिश्री खाइए सौंफ के साथ। वेरी गुड। कोई ना कोई मीठी चीज खाने का दिल करता है खाने के बाद, तो कोई भी और ले सकते हैं अदर देन आइसक्रीम आल्सो। वही मैं कह रही हूँ, अगर आपकी मेडिकल कंडीशन आपको अलाउ करती है कि आप डायबिटीज वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, वेट कंट्रोल में है, तो आप सब कुछ खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। और कोई भी चीज अगर हम एक लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हैं, इतना सा गुड़ खा रहे हैं, तो कभी हमें ये नुकसान नहीं देगा। हाँ, मैं एक बारी में आधा किलो 1 पाव गुड़ साथ में खा जाऊं तो फिर वो चीज नुकसान देगी मुझे। नहीं, आधा किलो कभी गुड़ खा लो, कभी डेट्स खा लो, डेट्स इज आल्सो गुड, वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। और बाकी मैंने लड्डू बनाने सिखाए थे आपको, उसमें तो वो तो इतने हेल्दी लड्डू है, मैंने बोला था लड्डू बना के घर पे रख लीजिए, खाने के बाद 1 लड्डू ले लीजिए। नहीं, मैंने तो ट्राई नहीं किया था। एक बार फिर नेक्स्ट कभी सेशन में बताइएगा लड्डू बनाने। ठीक है सर, ठीक है। ओके, नाइस। तो थैंक यू सो मच। शाम को 5 बजे फिर से मिलेंगे, कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।